जय श्री श्याम। भारतवर्ष में यूं तो कई भक्तों ने जन्म लिया है, लेकिन भक्तों की श्रेणी में जो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं वो है भक्त नरसिंह मेहता। नरसिंह जी ने आजीवन भगवान श्री कृष्ण की निष्काम भक्ति की है और भगवान ने भी पग पग पर उनका साथ दिया है। आइए नरसिंह जी के जीवन से जुड़ी हुई एक कथा आज मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार नरसिंह जी से कुछ जलने भूलने वाले लोगों ने जा करके समस्त जूनागढ़ के ब्राह्मणों को और संतों को भोजन का न्योता दे दिया कि आज नरसिंह जी के घर तुम्हारा भोजन है। धीरे धीरे नरसिंह जी के घर ब्राह्मणों की और संतों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। अब नरसिंह जी पहले तो बड़े प्रसन्न हो गए कि आज मेरे ऊपर भगवान की असीम कृपा हो गई कि इतने सारे ब्राह्मण और संत मेरे घर पधारे हैं। नरसिंह जी ने सभी का यथोचित स्वागत सत्कार किया। उसके बाद नरसिंह जी ने कहा, आज मेरे घर किस कारण से पधारे? तो संतों ने कहा कि नरसिंह, भोजन पे निमंत्रण आया था, इसीलिए हम सभी तुम्हारे घर आए हैं। अब नरसिंह जी थोड़े से चिंतित हो गए क्योंकि नरसिंह जी के पास खुद खाने जितना अन्न भी नहीं था। फिर नरसिंह जी एक दुकानदार के पास गए। उससे जाकर नरसिंह जी ने सारी बात कही तो दुकानदार ने कहा, नरसिंह जी, मैं आपको भोजन सामग्री तो दे दूं, परंतु आपके पास पैसे तो है नहीं। नरसिंह जी ने कहा, जब भी मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हें लौटा दूंगा। दुकानदार ने कहा, नरसिंह जी, मैं विश्वास कैसे करूं? कोई ना कोई ऐसी चीज आप मेरे पास रख करके जाओ जिसके बदले मैं तुम्हें भोजन सामग्री दे दूं। अब नरसिंह जी विचार करने लगे, मेरे पास तो कुछ है नहीं। पर नरसिंह जी ने कहा कि मेरे पास एक ऐसी चीज है जो मेरे लिए मेरे प्राणों से बढ़कर है, वो मैं तुम्हारे पास छोड़ सकता हूँ। वो क्या है? वो है केदार रो राग। नरसिंह जी कहते हैं, मेरे पास केदार रो राग है जो मेरे लिए मेरे प्राणों से बढ़कर है। वो भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह जी को प्रदान की थी। उसकी विशेषता ये थी कि जब भी नरसिंह जी केदार रो राग गाते थे, भगवान कोई भी कार्य कर रहे हो सब कुछ छोड़ करके नरसिंह जी के पास आ जाया करते थे। तो वो केदार रो राग नरसिंह जी ने दुकानदार को दे दिया और कहा, जब तक मैं तुम्हारा पैसा चुका कर ये केदारो राग वापस नहीं ले लेता तब तक मैं केदारो राग नहीं गाऊंगा। इधर नरसिंह जी से कुछ जलने भूलने वाले लोगों ने राजा मंडलिक से जाकर कहा कि राजन, आजकल आपके समाज में कोई इज्जत नहीं बची। राजन ने कहा, क्यों? कहते हैं, लोग आपके पास कम आते हैं, नरसिंह जी के पास ज्यादा जाते हैं। किसी के घर में धनी लुगाई का जब झगड़ा हो जाता है तो आपके पास कोई नहीं आता, झगड़ा सुलझाने के लिए भी सब नरसिंह के पास जाते हैं। अब बड़ा आदमी तो कान का कच्चा होता है। जब उन्होंने सुना कि नरसिंह जी के पास लोग ज्यादा जाते हैं, मेरे पास नहीं आते, तो राजा मंडलिक को क्रोध आया। उन्होंने कहा, ऐसा क्या है नरसिंह में? तो लोगों ने कहा, हमने सुना है नरसिंह बुलाते हैं तो भगवान आ जाते हैं। तो राजा मंडलिक ने कहा, नरसिंह को राजसभा में लेकर के आओ। तब नरसिंह जी को राजमहल बुलाया गया। राजा मंडलिक ने नरसिंह जी से कहा, सुना है तुम भगवान को बुलाते हो तो भगवान आ जाते हैं। तो नरसिंह जी ने कहा, मैं ही क्या, इस संसार में सच्चे दिल से कोई भी यदि भगवान को बुलाता है तो भगवान जरूर आते हैं। राजा मंडलिक ने कहा, बड़ा भरोसा है तुम्हें अपने भगवान पे, तो आज रात को नरसिंह को ना तो भोजन दिया जाएगा न जल दिया जाएगा। यदि कल भरी सभा में नरसिंह के भगवान आकर के अपने गले की माला नरसिंह के गले में डालते हैं तब तो ठीक, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल नरसिंह को सूली पे चढ़ाया जाएगा। अब पूरी रात नरसिंह जी भजन कर रहे हैं लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा क्योंकि केदार और राग तो वो दुकानदार के पास गिरवी रखा हुआ था। अब नरसिंह जी चुपचाप उदास बैठ गए। अब भगवान को चिंता हुई तो आधी रात को भगवान ने नरसिंह जी का वेश धारण किया और दुकानदार को जाकर के उसका सारा धन लौटा दिया और वहां से भगवान वो केदार और राग छुटा करके ले आए। इधर धीरे धीरे सुबह हो रही थी तो जैसे जैसे सुबह हुई वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी नरसिंह जी का तमाशा देखने के लिए कि या तो आज नरसिंह के भगवान आएंगे या फिर नरसिंह को सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। सभी वहां इकट्ठे हो गए। इधर भगवान राजमहल पहुंचे और भगवान ने ऐसी लीला रची कि तेज हवा के साथ जो वो पन्ना था वो उड़ करके नरसिंह जी की गोद में आकर के गिर गया। नरसिंह जी ने देखा तो ये वही पन्ना था जिस पर वो ये लिख करके आए थे कि जब तक मैं धन नहीं चुका देता मैं केदार राग नहीं गाऊंगा।
जब नरसिंह जी ने वो पन्ना देखा तो नरसिंह जी बड़े प्रसन्न हो गए कि इसका मतलब मेरे ठाकुर ने वो पैसा चुका दिया। अब जो मगन होकर के नरसिंह जी केदार और राग गाना शुरू किया, इधर जो वो मंडलिक राजा थे उनकी जो रानी थी एक हाथ में जल का कलश लेकर के नरसिंह जी के पास आई और नरसिंह जी को पहले तो जलपान कराया और उसके बाद अपने गले की माला उतार के नरसिंह जी के गले में डाल दी। अब राजा मांडलिक तो क्रोध से लाल हो गए कि मेरी रानी की ये जरूरत कि भरी सभा में आकर के नरसिंह के गले में अपने गले की माला डाल दी। क्रोध में तलवार लेकर के रानी के पीछे दौड़े। जब रानी के महल तक पहुंचे तो जाकर के देखा तो वहां तो ताला लगा हुआ था। राजा मंडलिक ने दासियों से पूछा, तुम्हारी रानी कहाँ गई? तो दासियों ने कहा, महाराज रानी तो 10 दिन से अपने मायके गई हुई है। तब राजा मांडलिक को समझ आया कि हो ना हो मेरी रानी का वेश धारण करके ये नरसिंह के भगवान ही आए थे जो अपने गले की माला उतार करके नरसिंह के गले में डाल दी। कहने का अर्थ ये है कि कई बार भक्तों से ये प्रश्न किया जाता है कि क्या तुम विपत्ति में होते हो तो तुम्हारे भगवान आते हैं? कभी दिखते तो नहीं है। तो भगवान कभी भी चतुर्भुज रूप धारण करके नहीं आते। भगवान किसी भी रूप में आकर के हमारी मदद करते हैं, लेकिन मदद जरूर करते हैं। यही बात भगवान श्री कृष्ण और नरसिंह जी की ये कथा हमें समझाती है। जय श्री कृष्ण।